जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, आपका दोस्त निसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें आज थोड़ी मुख्तलिफ करेंगे। मुख्तलिफ बातें शुरू करने से पहले ये एक क्लिप पहले सुन लें। स्पीकर साहब, मैं ये चाहती हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हमारा ऐसा एक सिस्टम बने कि अगर उन्होंने कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी का उनका मसला है, उनके कागजात का मसला है, किसी भी लाइसेंस का मसला है उनका, एक दफा फिर दोबारा सुनें। ये जो जितने भी ये उनको मसाइल का सामना है, जो वो बाहर बैठ के उनको मुश्किल आती है, मैं चाहती हूँ कि ये उनको मैं फैसिलिटेट करूँ ताकि अपने मुल्क में बाहर रहते हुए अपने मुल्क में उनके लिए जो सर्विसेज सबके तो आपने गौर से उम्मीद है सुन लिया होगा ये क्लिप। ये किसकी आवाज है ये आपको पता चला? ये है हमारी हरदर अजीज पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहबा। मरीम बीबी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्यारी सुरीली आपकी आवाज माशाल्लाह, और बातें ऐसी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर धड़म करके घुस जाती हैं। लेकिन मरीम बीबी ये बातें हैं 96 से बाकी लोगों की बातें छोड़ें, 96 से मेरी हर चीज पे कब्जा हुआ है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं 96 से लेके। अब जरा गौर करेंगे कितनी हुकूमतें, उसमें से आपके अब्बू की, चाचू की, आपकी और आपके जो पार्टी के रहनुमाओं की कितनी हुकूमतें हैं, यही बातें हमने सुनी। और ओवरसीज के लिए बड़ी जबरदस्त बातें और बड़ी प्यारी लगती हैं बातें। इसके अंदर 96 के बाद इमरान खान की भी हुकूमत है, मैं मानता हूं। 96 के बाद निगरान हुकूमतें भी मानता हूं। मगर भी ये झूठ है बहुत बड़ा, ये आप नहीं कर सकते। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही आप करेंगे। उसकी कुछ रीजंस है। मेरी बातों को गुस्सा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन मेरी बात अगर गलत होगी तो आप फिर कह सकते हैं कुछ। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो सोचिएगा जरूर। आपने करना कुछ नहीं है, आपसे होना कुछ नहीं है, लेकिन सोचिएगा जरूर। अब मेरी बेबी मुझे ये बताएं मैं क्यों कह रहा हूं कि नहीं होगा। सबसे पहला मसला तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का आप तक रसाई है और इस काम तक रसाई है। पहली बात, जब आप तक रसाई ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जब भी आपकी हुकूमत आती है, आपके अबू की हुकूमत है, आपके चाचू की हुकूमत है, तो जो जाती माछिए पाछिए हैं, आपके जाती चौकीदार हैं, जो आपको बेवकूफ बना के रोटी कमाते हैं, जो आपकी शक्ल देखते ही नारे लगाने लग जाते हैं, उनको कुछ और याद नहीं रहता। किसी का मैसेज भी याद नहीं रहता, किसी का काम भी याद नहीं रहता। वो पकड़े डालने लग जाते हैं, उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहती है। जितने भी 96 के बाद, मैं अपनी बात की मिसाल रख के इसलिए बात कर रहा हूं, इसलिए 96 को मेंशन कर रहा हूं, वरना तो बातें बड़ी दूर दूर पुरानी है। मेरे भी ये जो लोग आपने रखे हुए अपने मालचिए पालचिए घर में सौदा सर्फ लाने वाले जुबैर गुल जैसे सिक्योरिटी वाले, आपके यही आप दे देंगे हमें ओवरसीज पाकिस्तान को कुछ कोई बना के कोई ओहदा देके। इन लोगों की जो जिंदगी है, जिनको आप पूरे यूके का, जरा बात में गौर कीजिएगा, यूके का सदर मुस्लिम लीग नून का बनाएंगे या बनाया हुआ है, उसकी जिंदगी, उसकी सियासत, ईस्ट लंदन की 4 गलियां और एवनफील्ड जहां पे मियां साहब आके रहते हैं, आप आके रहती हैं, उसके इर्द गिर्द वहां से लेके ईस्ट टाइम तक टोटल इतनी सदारत होती है उनकी। और कभी किसी को काम पड़ जाए, खुदा नास्ता मुझे पड़ा था काम, मैं उसको मुंह पे बताने को तैयार हूं, तो वो बात नहीं सुनते। वो ऐसा जवाब देते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता ही देता हूं, क्योंकि वो तो आपको बताएगा। 2006 में यहां पे यूके में स्कॉटलैंड में मेरा एक मसला चल रहा था, मेरे साथ ज्यादती हो रही थी। कौन कर रहा था? चौधरी सरवर, जिसको आप उस वक्त गवर्नर बना रहे थे और उसको गोद में लेकर बैठे हुए थे। सर ज्यादती कर रहा था। मेरी बड़े अच्छे तल्लुकात थे जुबैर गुल के साथ। अब अंदाजा करें, अगर जो मेरे साथ इतने अच्छे तल्लुकात थे, तो जिसके नहीं होंगे उसको क्या चलता था। ये मिसाल देने लगा आपको। जातियात में बात नहीं करनी चाहिए अपनी जात के ऊपर, लेकिन मुझे मजबूरन आपका ये फिक्रा सुनकर मुझे कहना पड़ गया। तो बात सुनने से पहले ही जुबैर गुल ने उसके सर पे कुरान रख के पूछ लीजिएगा। उसने कहा कि भाई आपका क्या मतलब है कि आपकी जगह पे मियां साहब पैसे भरते हैं, जब उसने बात भी नहीं सुनी कि असल बात क्या है। खैर, उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है और वो फटर होके हैं वहां से। कैसे पहुंचेंगे आप तक? जब आप तक पहुंच ही नहीं सकता हो, किसी की आवाज नहीं पहुंच सकती मेरी बीबी आप तक, तो ये फैशन के तौर पे आप भी लगे रहे, हम भी सुनते रहेंगे। पहले भी सुन रहे हैं, इतने सालों से सुने, फिर सुन लेंगे। एक वजह होगी। दूसरी वजह, हमारे जिन्होंने कब्जे किए हुए वो सारे बड़े बाअसर लोग हैं। उनमें सियासी लोग भी हैं। बाअसर तब भी होता है या सियासी होगा या फौजी होगा। अब जो बाअसर लोग हैं, सियासी लोग हैं, वो आपसे बहुत तेज है,
हमसे बहुत तेज है, इसी तरह ऐसे नहीं कब्जे कर लेते वो। अब जो मैंने आपको 96 से बताया ना, उसके ऊपर आपकी ओरेंज ट्रेन आ गई है। 2 दफा गवर्नमेंट ने जिन्होंने कागज उनको पैसे पे कर दिए, वो कब्जा करने वाला कजर वो मर गया, उसकी आर औलाद मौजें कर रही है, और हम पूरी फैमिली मतलब तबाह बर्बाद है। कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, कोई हिजरत कर गया, कोई कैसे निकल गया, कोई कैसे निकल गया। मेरे जिस्म के ऊपर पूरी दास्तान लिखी हुई है जुल्मों की, जब मर्जी जहां मर्जी चेक करवा ले। मेरे दोस्त हैं, उनके जिस्मों के ऊपर दास्तानें लिखी हुई हैं जुल्मों की। बहुत सारे लोग हैं, कैसे आप तक पहुंचे जी? अब वो जो लोग हमसे हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, वो आपने हुकूमत बाद में बनाई है, मगर भी पहले वो आपकी हुकूमत में दाखिल हो चुके हुए हैं। अब वो आपके लोग हैं। हमारे कागज आपकी कबीना में है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के कागज आपके साथी हैं। आप बातें कर रही हैं जी ओवरसीज पाकिस्तानी, वही बातें, वही काम, तो वही रिजल्ट। मेरी बातों को गुस्सा नहीं करना, गुस्सी बनना भी। मैं सच जो झूठ बोल रहा हूँ मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो ये बीबी जिम्मेदार है, जो वही हमें दोबारा वही रागनी हमें गा के सुना रही है। मेरी बीबी ये अब आपके साथी हैं, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब आप हमारा और इनका मसला आएगा तो आप इनके साथ खड़ी होंगी, हमारे साथ नहीं खड़ी होंगी। हमारे साथ हमारा क्या है? हम तो पहले हिजरत करके पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़ के आ चुके हुए हैं, तो सारी जिंदगी गुजार चुके हुए हैं। इन्होंने आपको वोट देने हैं, इन्होंने आपके साथ बैठना है, इन्होंने आपके काम करने हैं, इन्होंने आपको गाड़ियां देनी है, इन्होंने आपको बंदे देने हैं, इन्होंने आपको जिंदाबाद और मुर्दाबाद वाले देने हैं। हम किस बात की बोलेंगे? इस बात को इसलिए भी छोड़ दे 2 रीजनों की। अब आ जाए तीसरे रीजन पे कि क्यों नहीं कर सकती आप। ये जो कागज है, ये कब्जा ग्रुप है। ये ऐसे नहीं करते कि ऐसे खोली एक दुकान है, घर खोला तो कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा नहीं। ये प्रॉपर कोई चीज सिस्टम बनाते हैं। वो जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कानूनी को चक्कर चलाते हैं ना। किसी को पैसे दिए, फाइल निकलवा के अपनी रुकवा दी, किसी पटवारी को पैसे दिए, खतरा खतूनियां पता नहीं क्या क्या गेमें खेल लेते हैं, पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं वो भी। अब एक खरबों की जगह उसमें लाखों खर्च करने को बड़ी बात नहीं होती। आखिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो उसमें करके वो किया हुआ है ना कब्जा। तो जब आपके पास आप कहेंगे अच्छा जी ठीक है हम आपको कब्जा छुड़ा के देते हैं, तो कोई एक्सपर्ट टीम आप रेफर कर देंगे, आपने कौन सा हमारे साथ जाना है? तो वो जो देंगे तो वो सबसे पहले हमारा केस पढ़ेंगे। वो कहेंगे जी तो कानूनी मसला है, जो वकील करे और आप कोर्ट में चले जाए। तो कोर्टों में वकीलों में तो हम पहले फारग हो चुके हैं, दोबारा आपके कहने में जाएंगे तो वही रिजल्ट होगा। तो मेरी बीबी आप वो बातें करें जो आप कर सकती हैं, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, हम आपका फिर भी साथ देते रहेंगे। बहुत ढीठ लोग हैं, इतने ढीठ लोग हैं, इतने ढीठ लोग हैं कि आप अंदाजा करें। मर्डर टाउन मोड़ पे मंजूर हुसैन भट्ट साहब, उनका बेटा शहजादा मुझे जानता है, मैं वहां पे उनके साथ मेरा बचपन गुजरा है। और मियां साहब उस वक्त वज़ीर आला होते थे, तब से हम पागल हुए में। सर कोई चला गया, मियां साहब कई दफा वज़ीर आज़म बन गए, कई दफा क्या कुछ हो गया, हमें यही बातें सुनते सुनते मैं उसके बाद आज तक मियां साहब से हाथ नहीं मिला सका। अंदाजा करें आप, मैंने बहुत कुछ खोया हुआ है मियां साहब के लिए, मैं हाथ नहीं मिला सका। अभी मियां साहब जा रहे थे पाकिस्तान, बहुत सारे लोग जमा हो गए, तस्वीरें उतरवा रहे थे। मैं मियां साहब को मिलने क्यों नहीं जाता रहा? जुबैर गुल की वजह से तो जा रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भी मिलाता हूं। मेरे जुबैर गुल साहब के एक साथी हैं, हमारे दोस्त है बड़े अच्छे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने उनसे कहा जी बड़े लोग मेरे मियां साहब से, चलो मेरा भी टाइम करवा दे, मैं भी चलो मिलाता हूं जाके। वो कहते फिर कुछ जरूर करते हैं। हम इंतजार करते रहे जैसे पहले कर रहे थे। मियां साहब चले गए, जाके उधर पहुंच गए जी। मियां साहब आ रहे हैं, चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर, अब नारे लगा रही थी ना, चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर। नारा किधर गया? एकदम गायब हो गया, कोई पता नहीं क्या हुआ है उस नारे का। मेरा मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनका भाई बन गया, आप चीफ मिनिस्टर बन गए, मियां साहब बन गए, एक ही बात है। मुझे ये फिक्रे ने बड़ी तकलीफ दी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए यूं फ्रंट वन। मेरी बीबी खबरदार, आज के बाद आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाम नहीं लेना, कतई नहीं लेना, वरना इतना कुछ निकाल के आपके सामने ले आऊंगा। जो कब्जा ग्रुप अभी आपकी पार्टी में शामिल हो गए, मैं उनकी भी तस्वीर अभी लगा रहा हूं, ये देख लें, एक की पहचान लें। मैं तो कितनी सारी तस्वीरें आपको इधर लगा के दे दूंगा, आप देखें, इनको पहचाने, आपकी कबीना में नहीं है। और फिर ये सोचें, ये पिछली जो हुकूमत थी उसमें ये पीटीआई में नहीं थे, उससे पहले वो ये आपके साथ नहीं थे, जिसकी हुकूमत होती वहां नहीं पहुंचती है। गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरी वो बातें बुरी लगी हो मैं माफी चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।